हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू डी पॉइंट एकेडमी। अच्छी न्यूज़ है, इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, खुशखबरी है। सीबीएसई ने इसमें कुछ अच्छी काम कर दिए। क्या खुशखबरी है? थंबनेल से आइडिया लग गया होगा। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली क्या था। यहाँ पे क्लियरली लिखा है, एज पर द सीबीएसई सर्कुलर 2019 डेटेड 10 जनवरी, दो लेवल के मैथमेटिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। एक बेसिक, आप कहते हो ठीक है। एक क्या होता था? स्टैंडर्ड मैथ्स होता था। क्लास 11th में, जैसे 10th तक जो बच्चे ने जो पढ़ा, स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ्स, ठीक है, दो चीजें क्लियर की गई थी। तो अगर आपने क्लास 10th में बेसिक मैथ्स ली है, इसका मतलब क्लियर था कि आप 11 12th में मैथ्स को हायर स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा डीपली स्टडी नहीं करना चाहते थे। तो आपको वहां पे मिलती थी अप्लाइड मैथ्स। आप क्या ले सकते थे वहां पे? अप्लाइड मैथ्स ले सकते थे। आप 11th में स्टैंडर्ड चूज नहीं कर सकते थे, ठीक है। लेकिन इस बार सीबीएसई ने 24-25 के सेशन में ये कहा कि अगर कोई बच्चा क्लास 10th में बेसिक, जिसका कोड क्या है 241 पास करके आया है, 241 बेसिक मैथ से पास हुआ है, अगर उसको लगता है कि नहीं मुझे मैथमेटिक्स में स्टैंडर्ड पढ़ने में मजा है, क्योंकि स्टैंडर्ड और बेसिक अप्लाइड मैथ्स के बिहाफ पे आपको कई सारे कॉलेज में एडमिशन मिलने में, अलग अलग सब्जेक्ट लेने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अप्लाइड मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स में काफी सारा वेरिएशन है। तो जहाँ पे मैथ्स की हाईली कोर डिमांड मानी जाएगी, जिस कॉलेज में, जिस स्ट्रीम में, वहां पे आपकी स्टैंडर्ड मैथ्स होना जरूरी है। अप्लाइड मैथ्स के रीजन से कई कॉलेज या स्कूल आपका एडमिशन नहीं ले सकते हैं, या आप उनके फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। तो इन समस्याओं से अब आप दूर हैं। तो जो स्टैंडर्ड मैथ्स है 11th में, उसका सब्जेक्ट कोड क्या है? 41। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे लिखा है, द मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड इज फॉर दोज स्टूडेंट who wish to have mathematics 041 at a senior secondary level. At the mathematics basic is the student for who are not keen to pursue. तो मैथमेटिक्स बेसिक्स उनके लिए था जो बहुत ज्यादा कीन नहीं थे टू परस्यू इन हायर स्टैंडर्ड, ठीक है। एज पर द सर्कुलर नंबर 2019 डेटेड, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th who have studied मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, जो 10th में स्टैंडर्ड पढ़ा है, उसी को 11th में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स दी जाती थी। In case student who offered mathematics basics in class 10th, they are allowed to offer only applied maths in class 11th. तो अगर आपने बेसिक मैथ्स पढ़ी है, तो आप अप्लाइड के लिए ही अब अवेलेबल थे, आपको यही पे अवेलेबल मिलता, फिर आप चाह के भी स्टैंडर्ड नहीं ले सकते थे। लेकिन अब ये समस्या सीबीएसई ने दूर कर दी, और ये सर्कुलर आप देख सकते हैं कि आपका आया हुआ है, तो कोई फेक न्यूज नहीं है 2024-25 में। और आज की डेट देखिए, 2/5 मतलब 2 मई का ये सर्कुलर है। आई होप अभी ये बच्चों को काफी अच्छा लगा होगा। उनके लिए स्ट्रीम के ऑप्शन खुल गए हैं, क्योंकि जब से सीबीएसई में, एनसीईआरटी में मैथ्स के स्टैंडर्ड में कई सारे चैप्टर को रिड्यूस कर दिया गया है, उसके बाद अप्लाइड और बेसिक का मतलब बहुत ज्यादा बचता नहीं है। आप स्टैंडर्ड और बेसिक का, तो आप स्टैंडर्ड से भी आसानी से क्लास 10th पास कर सकते हैं। जब आप स्टैंडर्ड से, मेरा तो मानना है कि 10th में बेसिक अभी ले, जब एकदम क्लियर है कि नहीं करना कुछ भी मैथ्स में, क्योंकि 9th 10th की मैथ्स में इतना कुछ रहा ही नहीं कि अब उसमें स्टैंडर्ड और बेसिक खेले। थोड़ा बहुत शॉर्ट टॉपिक अलग है, वहीं से क्वेश्चन हटके आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बेसिक मैथ्स आसान होती है। आपको मैथ्स पढ़नी ही पढ़नी पड़ती है। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि आप हमेशा स्टैंडर्ड क्लास 9th 10th में चूज करें, बेसिक की तरफ ना भागे। 11th 12th में आपकी मर्जी है, अगर आपको नहीं स्टैंड मैथमेटिक्स परस्यू करना है, कॉमर्स स्ट्रीम में जाना है, आर्ट्स स्ट्रीम में जाना है। कॉमर्स में भी कॉमर्स विद मैथ्स होती है, और कॉमर्स विद मैथ्स में भी आप स्टैंडर्ड कोर मैथ्स मतलब ले सकते हैं, स्टैंडर्ड या अप्लाइड ले सकते हैं। मोस्टली कॉमर्स वाली अप्लाइड मैथ्स होती है। अभी भी कई स्कूल में अप्लाइड मैथ्स के टीचर उतने हायर नहीं हुए हैं, मिक्स में बैचेस चलाए जाते हैं, कंफ्यूजन है बच्चों में। लेकिन पहले से सिचुएशन बेटर है, कोविड के रीजन से थोड़ी बहुत दिक्कत रही थी। अभी भी किसी बच्चों को ये बात समझ में ना आई हो, तो काइंडली कमेंट में मेंशन करें। बट आपके लिए ये सर्कुलर बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ चेंजिंग मोमेंट है, ये सीबीएसई का बहुत बढ़िया डिसीजन है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए टी पॉइंट अकेडमी को सब्सक्राइब करके रखें। आज के लिए इतना ही, बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।